Welcome back, guys. Let's discuss some more PYQs on nuclear physics. Question हमें given है, consider the simplified deuteron potential of the form. एक potential का हमें form given है, VR is equals to FR 1 plus alpha sigma 1 dot sigma 2, where FR is equals to minus V0 when R is less than or equal to capital R, or 0 when R is greater than R. So this gives rise to a square well potential where the depth becomes different for triplet and singlet state. Compute the constant alpha given that V triplet, it means depth of potential well for triplet state is 2.5 times the depth for singlet state. ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. आप पहले अपना पोटेंशियल लिखो वी आर के अंदर में एफ आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, इट इज़ माइनस V0. सो एफ आर की जगह मैंने माइनस V0 रखा. अंदर सेम रहेगा 1 प्लस अल्फा सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 एंड द होल टर्म्स बिकम 0 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0. ठीक है, सो ये कब होगा, व्हेन आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर एंड व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. ठीक है, ये आपके पास पोटेंशियल आ गया. अब देखो हम कैसे सोल्व करेंगे आगे. हमें एक चीज गिवन है क्वेश्चन में, गिवन ये जो कि पोटेंशियल डेप्थ फॉर ट्रिपलेट स्टेट is 2.5 times the potential depth for singlet state. तो इस चीज का हम यूज करेंगे. ठीक है, कैसे, हम पहले सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर ट्रिपलेट एंड फॉर सिंगलेट. कैसे देखो, सो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 किसके इक्वल होगा. देखो सिग्मा क्या होता है, बेसिकली पॉलीमेट्रिसेस होते हैं. सिग्मा क्या होता है हमारे पास, पॉलीमेट्रिसेस. एंड इनका क्या रिलेशन होता है स्पिन ऑपरेटर्स के साथ, कि जो स्पिन ऑपरेटर होता है वो h कट बाई 2 टाइम्स सिग्मा पॉलीमेट्रिक्स होता है. इसका x कंपोनेंट टाइम्स x, समझ रहे हो, मतलब एस एक्स सिग्मा एक्स के इस ये रिलेशन होता है. सिमिलरली एस वाई सिग्मा वाई के प्रोपोर्शनल होता है, जेड के प्रोपोर्शनल होता है. तो ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स से पता है. तो हम क्या करते हैं इसमें, हमें अब न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या लेते हैं, नेचुरल यूनिट्स लेते हैं. नेचुरल यूनिट्स मीन्स एच कट की वैल्यू 1. तो बेसिकली एस और सिग्मा के बीच में ये रिलेशन होता है. तो मैं अगर सिग्मा 1 की बात करूं तो इट विल बी 2 टाइम्स S1. ठीक है, एंड इट विल बी 2 टाइम्स S2. सो इट बिकम सिंपली 4 टाइम्स S1 डॉट S2. सो S1 डॉट S2 कितना होता है, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फटाफट से एक बार कैलकुलेट कर लो कि आपके पास जो टोटल S होता है वो किसके इक्वल होता है, S1 प्लस S2 है. ठीक है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो S1 प्लस S2 का स्क्वायर, इट मीन्स S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर एंड 2 टाइम्स S1 डॉट S2. ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 टाइम्स S1 डॉट S2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल आएगा, S स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर. S1 डॉट S2 कितना आएगा यहाँ से 1/2. ठीक है, कैपिटल S स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, S इंटू S प्लस 1. S1 स्क्वायर कितना होता है, S1 इंटू S1 प्लस 1. S2 कितना होता है, S2 प्लस 1. ये इसकी वैल्यू होती है. तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है. ठीक है, तो देखो 4 टाइम्स 1/2, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको नीचे ही लिखता हूँ यहाँ पे. तो आपके पास सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 कितना आएगा, 2 से 4 कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स आपके पास ये टर्म्स आएंगी, S इंटू एस प्लस 1 माइनस S1 इंटू S1 प्लस 1 माइनस S2 इंटू S2 प्लस 1. अब देखो, अब हम अपनी दो स्टेट के लिए निकालेंगे जो हमें गिवन है, ट्रिपलेट एंड सिंगलेट, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की वैल्यू. सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर ट्रिपलेट स्टेट. ट्रिपलेट स्टेट के लिए मेरे पास कैपिटल S की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल S की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, एंड S1 S2 की वैल्यू क्या होगी, 1/2. क्यों, क्योंकि ये ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम है. ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है
ठीक है, एंड एक न्यूट्रॉन होता है ड्यूट्रॉन के अंदर। ड्यूट्रॉन के अंदर आपके पास दो ही न्यूक्लियन होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। दोनों की ही स्पिन 1/2 होती है। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है सिंपली। तो आपके पास सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 कितना आएगा, 2 टाइम्स 1 इंटू 1+1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 + 1 करोगे तो 3/2 हो जाएगा, अगेन -1/2 इंटू 3/2। सो ये आएगा -6, कितना आएगा -6 3। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी जब आप इसको सोल्व करोगे, तो इट इज़ 2 अंदर 2 माइनस 3/4 माइनस 3/4, सो -6/4 आएगा, लेकिन कैंसिल करोगे तो ये आएगा। सो 4 - 3 1/2, तो आपके पास 1 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव +1। अब सिमिलरली सिंगलेट के लिए क्या आएगी, 4 सिंगलेट स्टेट कैपिटल एस की वैल्यू कितनी होती है, 0, एंड S1 S2 सेम रहेंगे। तो आपके पास सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 कितना आएगा, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, एंड यहाँ पर अगेन -3/4 -3/4, सो -6/4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास -3 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम अपने जो फॉर्मूला था हमारे पास, तो मैं अपने पोटेंशियल को दो फॉर्म में लिख सकता हूँ ब्रेक करके। पोटेंशियल ऑफ ट्रिपलेट स्टेट कितना आएगा, देखो मेरे पास इस पोटेंशियल को कितना आएगा, आप बेसिकली सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की वैल्यू मुझे +1 रखनी है फॉर ट्रिपलेट स्टेट। V0 तो कांस्टेंट है, तो -V0 1 प्लस अल्फा टाइम्स sigma 1 dot sigma 2, so it becomes -V0 minus alpha times V0. This is let's say equation number 1। अगर मैं सिंगलेट स्टेट के लिए बात करूं तो -V0 1 प्लस अल्फा सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की वैल्यू -3, so it becomes -V0 minus minus becomes 3, sorry plus 3 alpha V0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमें अब जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू यूज करेंगे कि V ट्रिपलेट इज 2.5 टाइम्स V सिंगलेट, मतलब इनका पोटेंशियल, इनके बीच में रिलेशन दे रखा है। इट मीन्स -V0 माइनस अल्फा V0 इज 2.5 टाइम्स, इस इक्वेशन को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट बिकम्स -2.5 V0 and 2.5 multiplied by 3 becomes 7.5 अल्फा V0। सो जो अल्फा की टर्म्स है उनको एक साइड ले आओ, तो इट बिकम्स, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो इट बिकम्स 8.5 अल्फा टाइम्स V0, एंड इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1.5 V0। V0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी 1.5 डिवाइड बाय 8.5, तो रफली 0.17, ये आपके पास वैल्यू आएगी अल्फा की। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एक बार दोबारा सिर्फ बता देता हूँ, मैंने FR की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर रखी, मेरे पास ये रिलेशन आया। फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 इस एक्सप्रेशन के अंदर सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा 1 को मैंने S में कन्वर्ट किया, सिमिलरली सिग्मा 2 को S2 में कन्वर्ट किया, एंड S1 डॉट S2 की वैल्यू मैंने ये एक्सप्रेशन यूज़ करके यहाँ पर पुट कर दी। तो उसके बाद आपके पास सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 इसके इक्वल आ जाता है। अब मुझे पता है ट्रिपलेट स्टेट के लिए मेरे पास कैपिटल S की वैल्यू 1 होती है, एंड फॉर ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे बोथ आर स्पिन हाफ पार्टिकल्स। तो S1 S2 की वैल्यू आ गई, सिग्मा 1 आया, सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 मेरे पास आया +1। सिमिलरली फॉर सिंगलेट स्टेट कैपिटल S चेंज होगा, S1 S2 सेम रहेंगे 1/2 एंड 1/2, तो मेरे पास वैल्यू आती है -3। अब दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना अपनी इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास दो इक्वेशन आएंगी फर्स्ट ऑर्डर की, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सिंपली एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
इन अ प्रोटॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एस्टिमेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। हमारे पास प्रोब, हमारा जो बीम है वो प्रोटॉन है, हमारा टारगेट भी प्रोटॉन है, टू अचीव एन इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ 0.5 फर्मी on the target proton, which is at rest. Assume the range of nuclear force is 1 Fermi meter between the proton and the corresponding nuclear force can be expressed in terms of electromagnetic force. तो एक एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, ठीक है, where alpha is some coupling constant and may be assumed कपलिंग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, एस्टिमेट द काइनेटिक एनर्जी, तो बेसिकली आपके पास एक प्रोटॉन की बीम आ रही है, एक प्रोटॉन आपके पास यहाँ पर है रेस्ट पर, ठीक। तो आपको इस प्रोटॉन की इनिशियल जो हमारा प्रोटॉन है उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है, सच डैट कि जो इनिशियल प्रोटॉन है वो 0.5 फर्मी डिस्टेंस पर हो मेरे रेस्ट पर जो प्रोटॉन है उससे। तो बेसिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मेरा प्रोटॉन 0.5 फर्मी तक आ जाएगा, उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो कुलम्बिक फोर्स होती है वो डोमिनेट करती है, तो वो और उससे ज़्यादा पास नहीं आ सकते, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी प्रोटॉन की। सो प्रोटॉन मस्ट हैव, बेसिकली माय प्रोटॉन मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी equal to the electrostatic potential energy, equal to the electrostatic potential energy at that closest approach। मीन सपोज आपके पास ये प्रोटॉन है जिसके आप बीम लेकर आ रहे हो, इसको 0.5 फर्मी डिस्टेंस पर रखना है हमारा जो फाइनल प्रोटॉन है उससे, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज पार्टिकल है दोनों पॉजिटिवली चार्ज, तो जब आप इसको लेके आओगे इस साइड तो इट विल फील द कुलम्बिक रिपल्शन, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर इनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स होगा उतनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी लगेगी इस प्रोटॉन की, ठीक है, समझ आया। तो बेसिकली मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होगी इस पॉइंट पर जो रिपल्शन फोर्स होगा, बेसिकली कुलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फोर्स, तो वो किसके इक्वल होता है, k 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, दोनों के ऊपर चार्ज प्लस ई होता है, तो ई स्क्वायर डिवाइड बाय r मीन्स सेपरेशन एट दैट पॉइंट बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो r के इक्वल है, ठीक है, एंड वो हमें गिवन है 0.5। लेट्स कॉल इट b। इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, b। तो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, दिस इज k 1/4 पाई एप्सिलॉन इज k, सो k ई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है 1.44 MeV FM डिवाइड बाय b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.5 FM। सो FM विल कैंसिल, आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 2.88 MeV, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होगी इन दोनों प्रोटॉन के बीच में वो अल्फा s टाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगी। बेसिकली आपको एक्सप्रेशन दे रखा है एंड दोनों फोर्स को आपको रिलेट करना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। सो Fn इज अल्फा इज सम कपलिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय FEMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एंड आपको इस कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है अल्फा s इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल a टाइम्स r। सो हमें कैलकुलेट करना है एट 0.5 एट r इज इक्वल टू, बेसिकली एट r इज इक्वल टू 0.5 फर्मी, एंड a की वैल्यू भी हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में, a की वैल्यू है 3। सो अल्फा s की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा s इज अ फंक्शन ऑफ r
at 0.5 Fermi, e की पावर a is 3 and r कितना है मेरे पास 0.5। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे यूजिंग योर कैलकुलेटर, तो आपके पास वैल्यू आएगी 10.4। ठीक है। सो ये वैल्यू आपको अल्फा एस की इधर पुट करनी है। सो इट मीन्स आपकी जो न्यूक्लियर फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो 10.4 टाइम्स है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। बेसिकली इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना था कि कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ठीक है। सो योर न्यूक्लियर फोर्स is 10.4 times stronger than the Coulombic repulsion। ये मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स, एट दैट पॉइंट। ठीक है। सो क्वेश्चन इजी था, आसान था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी दे रखी है क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास गिवन है। दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियन स्कैटरिंग है। बेसिकली हमारे पास जो प्रोब है वो भी न्यूक्लियन है एंड टारगेट भी न्यूक्लियन है। आउट ऑफ न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज इजीएस्ट टू कैरी आउट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग होती है, या सो आपके पास जो प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट। ठीक है। स्कैटरिंग करना मुश्किल होता है। क्यों? बिकॉज बोथ आर चार्ज पार्टिकल्स। इसका रीजन क्या लिखोगे आप? बोथ आर चार्ज पार्टिकल्स, both are charged particles and they follow Coulombic repulsion। जैसे ही आप इन दोनों की स्कैटरिंग करवाओगे तो स्कैटरिंग आपके पास, स्कैटरिंग में क्या होगा, आपको रिपल्शन की वजह से अच्छा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है। कोलम्बिक रिपल्शन होगी इनके बीच में एंड दैट रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर कॉन्टैक्ट एंड रिड्यूसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर कॉन्टैक्ट। समझ आया? इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग इज नॉट इजी टू कैरी आउट एंड इसीलिए हम ये करते भी नहीं है। रिड्यूसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आते हैं अपनी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग पर। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग में क्या होता है, बोथ आर न्यूट्रल पार्टिकल एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज ऑल्सो हार्ड। ओके, इट इज ऑल्सो हार्ड टू कंडक्ट। वाई? बिकॉज इसके तीन रीजन है। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट आर न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप पॉजिटिव, आपके पास प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसे एक्सेलरेट करा सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसे डायरेक्शन दे सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसे एक्सेलरेट करा सकते हो। प्रोटॉन की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली आप इलेक्ट्रॉन करा सकते हो, लेकिन न्यूट्रल पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करने के लिए अलग सेटअप चाहिए। सो इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट। सेकेंड डिफिकल्टी यहाँ पर क्या आती है कि डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, न्यूट्रल पार्टिकल को डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। एंड थर्ड आपके पास आती है फ्री न्यूट्रॉन्स डिके वेरी फास्ट। फ्री न्यूट्रॉन्स, क्योंकि जो न्यूट्रॉन का डिके टाइम होता है वो अराउंड 15 मिनट्स होता है। सो न्यूट्रॉन डिके वेरी फास्ट। ठीक है। सो दैट्स वाई न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग इज नॉट इजी। सो हम करते क्या है बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम चीज है। ठीक है। दिस इज कैरिड आउट, दिस इज इजीएस्ट टू कैरी आउट। एंड इसके रीजन क्या है आपके पास? फर्स्ट रीजन है नो कोलम्बिक रिपल्शन बैरियर। उनमें से एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल है, तो यू कैन इजिली मेक देयर न्यूक्लियर कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो देर इज नो कोलम्बिक रिपल्शन बैरियर, देर इज नो कोलम्बिक रिपल्शन बैरियर। ठीक है। और प्रोटॉन बीम कैन बी इजिली एक्सेलरेटेड।
proton beam can be easily accelerated एंड इन प्लेस ऑफ न्यूट्रॉन्स वी कैन टेक, जैसे हमारे पास यहाँ कहता है फ्री न्यूट्रॉन्स नहीं होते थे, लेकिन अगर इस केस में आपको न्यूट्रॉन को एज अ टारगेट यूज करना है तो इंस्टेड ऑफ न्यूट्रॉन व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट न्यूट्रॉन रिच सोर्स, न्यूट्रॉन रिच सोर्स, कोई ऐसा सोर्स ऑफ पार्टिकल जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है। सो दिस ये क्वेश्चन था थ्योरेटिकल थोड़ा था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो क्वेश्चन ये रहा आपके पास, क्वेश्चन गिवन है आपके पास फिगर के साथ। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंसर ऑपरेटर S12 फॉर द फॉलोइंग ओरिएंटेशंस ऑफ टू आइडेंटिकल न्यूक्लियन स्पिन्स, ठीक है। सो टेंसर ऑपरेटर याद करो, आपका जो टेंसर ऑपरेटर होता था S12 वो क्या होता था हमारे पास S12। सो इन प्लेस ऑफ सिग्मा पोली मैट्रिसेस आपको स्पिन मैट्रिसेस स्पिन ऑपरेटर्स यूज करने हैं। सो 3 टाइम्स सिग्मा 1 डॉट आर कैप होता था, तो आपको यहाँ पर यूज करेंगे S1 डॉट आर कैप, क्योंकि हमें S1 S2 की डायरेक्शन दे रखी है। सेकेंड टर्म आएगी S2 डॉट आर कैप माइनस आएगा S1 डॉट S2। आपके पास यहाँ पर होता था सिग्मा 1 डॉट आर कैप, सिग्मा 2 डॉट आर कैप माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, ठीक है। सो ये आपके पास फॉर्मूला है। सो आप फर्स्ट केस में दिस इज फर्स्ट, ठीक है। देखो आर कैप क्या है, बेसिकली S1 डॉट S2 के बीच में जो ये डायरेक्शन है, दिस इज आर कैप, ठीक है। सो इन बोथ S1 और आर कैप के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। सिमिलरली S2 और आर कैप के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये टर्म्स तो जीरो हो जाएंगी, यहाँ पर आप कोस यूज करोगे, सो कोस 90 क्या होगा 0 0। सो आपके पास ये फर्स्ट के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सो दिस इज 3 टाइम्स 0 एंड ये टर्म्स भी 0 माइनस S1 और S2 के बीच में एंगल कितना है, अगर इनको आप सेम पॉइंट पर लेके आओ, S2 को आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो, तो इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री पर S1 S2 और बेसिकली कह लो कि इनका S1Z, इनका SZ कंपोनेंट S1Z एंड S2Z, और यहाँ पर आ जाएगा कोस 180 डिग्री, ठीक है। कोस 180 डिग्री कितना होता है हमारे पास, सॉरी इनका डॉट प्रोडक्ट होता है ना, अभी यहाँ पर एंगल मत लिखो, S1 डॉट S2 का Z कंपोनेंट सिंपली मैंने लिखा है S1Z डॉट S2Z, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा S1Z S2Z कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री कितना होगा हमारे पास -1। सो माइनस ऑफ -1, माइनस साइन बाहर है एंड एक माइनस साइन आएगा अंदर, ठीक है। S1Z और S2Z जब इन दोनों की आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। एंड जब आप स्पिन ऑपरेटर्स का मैग्नीट्यूड लेते हो, मैग्नीट्यूड स्क्वायर लेते हो, तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। समझ आया कि S1Z इंटू S2Z करोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड पहली बात तो इक्वल है, तो लेट्स से S उनका मैग्नीट्यूड है, तो वो बन जाएगा मोड S स्क्वायर, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आई +1 इस S12 टेंसर ऑपरेटर की, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट के लिए था। सेकंड पार्ट के लिए भी आसान है करना। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करोगे, S12 इज 3 टाइम्स, अब देखो हमारी जो आर कैप डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, Z डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है। तो S1 इस केस में आर कैप और S1 के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। सिमिलरली S2 और 0 डिग्री की उसके आर के बीच में एंगल कितना होगा माइनस होगा, ठीक है। अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब 0 डिग्री होगा। सो 3 टाइम्स आपके पास आएगा S1 डॉट आर कैप, यही सेम फॉर्मूला S1 डॉट आर कैप इंटू S2 डॉट आर कैप माइनस S1 डॉट S2। सो 3 टाइम्स यहाँ पर एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो S1Z यहाँ पर आएगा आपके पास -S2Z, ठीक है।
आपको किसी एक डायरेक्शन में लेनी होगी ना अपनी आर कैप डायरेक्शन, समझ रहे हो? या तो आपको आर कैप इस डायरेक्शन में लेनी होगी, तो उस केस में S1 और R के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, लेकिन S2 और R कैप के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। या फिर आपको अगर R कैप इस डायरेक्शन में लोगे तो उस केस में S2 और R के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, एंड S1 और R के बीच में हो जाएगा 180 डिग्री, समझ आ रहा है? तो एक टर्म +1 आएगी, प्लस के साथ आएगी, एक माइनस के साथ आएगी, ठीक है, एंड प्लस। अब S1 S2 के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली बाहर वाली टर्म प्लस हो जाएगी, S1Z S2Z, मैंने कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 को इसे प्लस बना दिया। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे अगेन मोड S² 1 हो जाएगा, तो पहली टर्म आएगी -3, दूसरी टर्म आएगी +1, सो हो गया टोटल वैल्यू आती है -2, ठीक है। ये सेकंड पार्ट के लिए था। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।